जीवन का सबसे गहरा रहस्य यह है कि हमारा मन हमेशा भरा रहता है विचारों से, इच्छाओं से, डर से, योजनाओं से, अतीत की यादों से और भविष्य की कल्पनाओं से। हमारे भीतर इतना कुछ जमा है कि वहां नई चीज के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जरा सोचिए, अगर आपके कमरे में ढेर सारा पुराना सामान, टूटी फूटी चीजें, बेकार का कबाड़, फटे कपड़े और टूटे बर्तन भरे हो, तो क्या आप उसमें नया सामान रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पहले पुराना सामान हटाना होगा, जगह बनानी होगी। ठीक यही हाल हमारे मन का है। हमारा मन एक गिलास की तरह है, लेकिन यह गिलास पानी से नहीं बल्कि धूल और गंदगी से भरा है। यह धूल है सदियों पुरानी परंपराओं की, मान्यताओं की, विचारों की और समाज की शर्तों की। इस धूल ने गिलास को इतना गंदा कर दिया है कि वह पारदर्शी नहीं रहा। अब आप उसमें ईश्वर का निर्मल जल भरना चाहते हैं, लेकिन बताइए, जहां पहले से गंदगी भरी हो वहां ताजगी कैसे आएगी? याद रखिए, ईश्वर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति नहीं है। वह कोई मूर्ति नहीं जिसे आप मंदिर से उठाकर अपने भीतर रख लें। ईश्वर तो एक ऊर्जा है, प्रकाश है, शांति है। यह ऊर्जा केवल खाली स्थान में ही ठहर सकती है। जैसे हवा तभी कमरे में आती है जब खिड़कियां खुली हो, वैसे ही ईश्वर तभी आपके भीतर उतरता है जब आपका मन खाली हो। लेकिन समस्या यह है कि हम खाली होने से डरते हैं। खालीपन हमें मृत्यु जैसा लगता है। हम सोचते हैं, अगर मैं अपने विचारों से, इच्छाओं से खाली हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा? क्या मैं खत्म नहीं हो जाऊंगा? यही डर हमें खाली होने से रोकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह डर झूठा है। खाली होना खोना नहीं बल्कि पाने की शुरुआत है। जब आप खाली होते हैं तभी पहली बार अपने असली स्वरूप को पाते हैं। तभी महसूस होता है कि आपका होना कोई बोझ नहीं बल्कि आनंद है। सोचिए, अगर एक गिलास पानी से भरा हो और आप उसमें और पानी डालें तो वह छलक जाएगा। लेकिन अगर वह गिलास खाली हो तो आप उसमें कोई भी निर्मल जल भर सकते हैं। ईश्वर का अनुभव भी ऐसा ही है। जब तक आपका मन भरा है वह छलकता रहेगा और उसमें ईश्वर ठहर नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने मन को खाली करते हैं, ईश्वर स्वयं आपको भर देता है। तो पहला कदम है खाली होना। खालीपन ही वह द्वार है, वह सेतु है, वह कुंजी है। यह खालीपन डरावना लग सकता है, लेकिन डर के उस पार ईश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आपको बस साहस करना है, अपने मन की गंदगी को छोड़ने का, अपनी पकड़ को ढीला करने का। जैसे ही आप छोड़ते हैं, आपका भीतर का आकाश निर्मल हो जाता है और उस निर्मल आकाश में आप पहली बार देखेंगे कि ईश्वर हमेशा आपके साथ था। बस आपका भरा हुआ मन एक दीवार बन गया था। आप दुखी क्यों हैं? ये सवाल बहुत सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन की सारी जटिलताओं का एक ही कारण है, हम हर समय कुछ न कुछ भरने में लगे रहते हैं। ये भरना होता है नाम से, पद से, धन से, शोहरत से या रिश्तों के तमगों से। लेकिन असली सुख तब मिलता है जब हम इस भरने की दौड़ को छोड़कर खाली होने का साहस करते हैं। जीवन को समझने की कोशिश में, चाहे वह किताबों से हो या दुनिया के अनुभवों से, हम हर चीज को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं और यही पहचान हमें उनके पीछे भागने पर मजबूर करती है। ये भागम भाग हमें थका देती है, उदास कर देती है और भीतर से खोखला बना देती है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे उतना ही ज्यादा पूर्ण हो जाएंगे। यह सोच हमारे मन में इतनी गहरी पैठ बना चुकी है कि हम इसे ही जीवन का मकसद समझ बैठते हैं। बचपन में पढ़ाई पूरी करो, फिर नौकरी पाओ, शादी करो,
नाम कमाओ, घर बनाओ, हर पड़ाव पर लगता है बस अब मैं पूरा हो गया। लेकिन थोड़े ही समय बाद वही खालीपन फिर लौट आता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ हम बाहर से जोड़ रहे हैं वह हमारा हिस्सा नहीं बन पाता, वह बस एक बाहरी परत बनकर रह जाता है। सच तो यह है कि जितना ज्यादा हम बाहर से भरते हैं उतना ही हमारी असली आत्मा दबती चली जाती है। जरा कल्पना करें, आप एक भारी बैग लादे चल रहे हैं, उस बैग में है उम्मीदों का बोझ, तुलनाओं का दबाव, ईर्ष्या की आग और अंतहीन आकांक्षाएं। यह बैग आपको आगे बढ़ने नहीं देता बल्कि रोक कर रखता है। आपका होना एक बोझ बन जाता है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके अनुभवों के लिए भी। जब मन भरा रहता है तो वह हर पल कुछ न कुछ करता रहता है, चिंता, इच्छाएं, गुस्सा, योजनाएं। इससे न नींद आती है न शांति मिलती है। जो मिलता है वो बस क्षणिक खुशियां हैं, असली सुख नहीं। असली सुख वही है जो बिना किसी बाहरी कारण के आपके भीतर से उभरता है, और यह तभी संभव है जब आप हल्के हो जाते हैं। हल्का होना यानी कम चीजों से अपनी पहचान जोड़ना, कम अपेक्षाएं रखना और अपनी पकड़ को ढीला करना। यह आसान नहीं है, लेकिन जितना आप अपने अहंकार को, अपनी उम्मीदों को और दूसरों की स्वीकृति की भूख को छोड़ेंगे उतना ही आपका मन खुलता जाएगा। और यही खुलापन शांति और आनंद का स्रोत है। सोचिए, एक पेड़ जितना कम बोझ ढोता है उतना ही स्वतंत्रता से हिलता है, फलता फूलता है। आपका मन भी ऐसा ही है। जब आप अपने ऊपर का बोझ कम करेंगे तभी जीवन का असली स्वाद आएगा। आप पाएंगे कि आपकी खुशी अब न दूसरों पर निर्भर है न किसी पड़ाव पर, वह आपके भीतर की सहजता बन जाएगी। तो सवाल यह है, क्या आप अभी भी और ज्यादा भरने में यकीन रखेंगे या आज से हल्का होना शुरू करेंगे? याद रखिए, सुख वहीं जन्म लेता है जहां आप हल्के हो जाते हैं। हल्का होना एक कला है, थोड़ा छोड़ना, थोड़ा स्वीकार करना और सबसे जरूरी खुद के साथ सच्चा होना। लोग अक्सर सोचते हैं कि खाली होना यानी सब कुछ खो देना, लेकिन सच यह है कि खाली होना खोना नहीं बल्कि पाना है। खाली होना यानी उस गंदगी को निकाल देना जो अनजाने में आपने अपने मन में भर ली है। आपका मन एक गिलास है जो पुराने अनुभवों, दुखों, दूसरों की बातों, अपमानों, तुलनाओं और अधूरी इच्छाओं की धूल से भरा है। जब तक यह गंदगी रहेगी शांति की एक बूंद भी आपके भीतर नहीं ठहर पाएगी। खाली होने का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं है, ये उस बोझ को छोड़ देना है जो आप नहीं हैं। गुस्सा आप नहीं है, ईर्ष्या आप नहीं है, लालच आप नहीं है। ये सब बाहर से आई चीजें हैं जिन्हें आपने गलती से अपना मान लिया। जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा पहनकर कहे ये मैं हूं। नहीं, ये आप नहीं है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपके मन का बोझ, ये सारी इच्छाएं, विचार और अपेक्षाएं सब कुछ उधार का है, तो उसे छोड़ना आसान हो जाता है। जैसे ही आप इस बोझ को उतारते हैं आपके भीतर एक हल्कापन उतरता है। उस हल्केपन में पहली बार आप अपनी असली खुशबू को महसूस करते हैं। वह खुशबू जो हमेशा से आपके भीतर थी लेकिन दूसरों की अपेक्षाओं, तुलनाओं और इच्छाओं की गंध से दब गई थी। खाली होने का असली मतलब यही है। जैसे ही आप अपने मन को खाली करते हैं एक अनमोल मौन जन्म लेता है। यह मौन कोई मृत सन्नाटा नहीं है, यह एक जीवंत गहरा मौन है जिसमें शांति है, आनंद है और एक ऐसी संतुष्टि है जो कहीं बाहर से नहीं मिलती। यही वह मौन है जिसमें ईश्वर उतरता है। याद रखिए, ईश्वर शोर में नहीं मिलता। शोर तो मन का खेल है, विचारों का, इच्छाओं का, दौड़ भाग का। ईश्वर का घर तो मौन है।
ये मौन आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ये आपके भीतर ही छिपा है। बस इसके ऊपर विचारों और शोर की परतें जमी है। आपको बस इन परतों को हटाना है, इस शोर को शांत करना है। और जैसे ही यह मौन साफ दिखाई देता है, आप पाएंगे कि ईश्वर हमेशा से आपके भीतर था। उसे कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने भीतर जगह बनानी है जहां वह प्रकट हो सके। खाली होना यानी ईश्वर के लिए स्थान तैयार करना, यही असली साधना है। खाली होकर ही आप पूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए खाली होने से डरे नहीं। यह डर कि मैं कुछ खो दूंगा झूठा है। जो खोएगा वो कभी आपका था ही नहीं, और जो बचेगा वही शाश्वत है, वही ईश्वर है। जरा सोचिए, अगर आपके घर में पुराना कबाड़ भरा हो, टूटे बर्तन, बेकार कपड़े, टूटी कुर्सियां और ऐसी चीजें जो अब काम की नहीं, तो क्या आप उसमें नया फर्नीचर रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आपको वह कबाड़ हटाना होगा। ठीक यही बात आपके मन पर लागू होती है। आपका मन भी एक घर है। जय जय, इसमें सालों का कबाड़ जमा है। गुस्से का, ईर्ष्या का, लालच का, अपमान का, असफलताओं का और दूसरों से तुलना का। हर दुख, हर चोट, हर कड़वी याद को आपने अपने मन में जमा कर लिया है। आपका मन अब एक गोदाम बन गया है। और फिर आप कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। लेकिन शांति और प्रेम तो हल्के मन में ही ठहर सकते हैं। जहां कबाड़ और अंधेरा भरा हो, वहां ईश्वर की रोशनी कैसे आएगी? ईश्वर हमेशा आपके दरवाजे पर खड़ा है, भीतर आने को तैयार है, लेकिन आपके मन में जगह ही नहीं। आपका कमरा इतना भरा है कि वो बाहर इंतजार कर रहा है। बस आपको दरवाजा खोलना है, पुराना कबाड़ बाहर निकालना है। जैसे ही आपका मन खाली होता है, रोशनी अपने आप भीतर आ जाती है। सोचिए, अगर आपके बगीचे में खरपतवार भरे हों तो क्या वहां फूल खिल सकते हैं? नहीं। पहले खरपतवार उखाड़ने होंगे, धरती को साफ करना होगा, तभी फूलों के बीज बोए जा सकते हैं। आपके मन के साथ भी यही नियम है। जब तक आप मन के खरपतवार, अहंकार, नफरत, लोभ नहीं उखाड़ेंगे, तब तक ईश्वर का फूल नहीं खिल सकता। इसलिए पहला धर्म है खाली हो जाइए। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ, मंत्र या ग्रंथ नहीं है। असली धर्म है अपने मन को साफ करना, हल्का करना और उसमें ईश्वर के लिए जगह बनाना। सच्चा धर्म है अपने मन में जगह बनाना। जैसे ही यह जगह बनती है, दिव्यता अपने आप आपके भीतर उतर आती है। लोग अक्सर पूछते हैं ईश्वर कहां है? हमने तो उसे कभी देखा नहीं। मैं कहता हूं आपका मन इतना भरा हुआ है कि आप में देखने की क्षमता ही नहीं बची। अगर आंखों पर धूल जमी हो तो क्या सूरज दिखाई देगा? नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि सूरज नहीं है। सूरज तो है, लेकिन आपकी आंखें तैयार नहीं। ठीक यही हाल आपके मन का है। ईश्वर हमेशा मौजूद है, बस आपको अपने मन की धूल हटानी है, उस कबाड़ को बाहर निकालना है। यही असली साधना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन को साफ करें। जो कुछ आपका नहीं है, वह गुस्सा, वह ईर्ष्या, वह लालच, उसे छोड़ दें। जैसे ही आपका मन खाली होने लगता है, शांति और आनंद अपने आप उतरने लगते हैं। और यह शांति आपकी नहीं होगी, ये उसी की होगी जिसे आप ईश्वर कहते हैं। खालीपन से लोग डरते हैं। ये डर स्वाभाविक है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि जीवन का मतलब है कुछ न कुछ इकट्ठा करना, ज्ञान, धन, रिश्ते, मान सम्मान। और जब ये सब हमारे भीतर भर जाता है तो हमें लगता है कि यही हमारी पहचान है। लेकिन जब कोई कहता है खाली हो जाओ, तो मन में पहला सवाल उठता है, अगर मैं खाली हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा? क्या मैं खत्म नहीं हो जाऊंगा? यही डर मन को जकड़ लेता है। लेकिन सच ये है, जब तक आप भरे हुए हैं, आप झूठे हैं।
जो कुछ आपने अपने मन में इकट्ठा किया है वह सब बाहर से आया है। किसी की बातें, समाज की शर्तें, दूसरों की बनाई परंपराएं, आपने यह सब जमा कर लिया। लेकिन जो आपका अपना है वह इस बोझ के नीचे दब गया, इसलिए आप झूठ हैं। खाली होना यानी इस झूठ को छोड़ देना। जैसे ही आप झूठ छोड़ते हैं आपका असली स्वरूप सामने आने लगता है। आपको पहली बार लगता है कि अब आप वह नहीं है जो समाज ने बनाया, अब आप वही है जो अस्तित्व ने रचा। खाली होने का डर इसलिए भी लगता है क्योंकि हमारा सबसे प्रिय साथी है हमारा अहंकार। हम हर समय अपनी पहचान अहंकार से बनाते हैं। मैं यह हूं, मैं वह हूं, मेरे पास यह है, मेरी पहचान यह है। जब कोई कहता है खाली हो जाओ तो अहंकार डरने लगता है, उसे लगता है उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि यह अहंकार ही आपके और ईश्वर के बीच की दीवार है। जैसे ही यह दीवार हटती है आपको आकाश दिखाई देने लगता है। खालीपन से डर इसलिए भी लगता है क्योंकि हमारे मन को शोर की आदत है। हमारा मन हर समय भागता है, सोचता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है, अतीत में उलझता है। खालीपन यानी इस शोर का रुक जाना। शुरुआत में यह मौन डरावना लगता है क्योंकि हम इसे पहचानते नहीं, यह हमें अजनबी लगता है। लेकिन अगर आप इस मौन में थोड़ा रुके तो धीरे धीरे समझ आएगा कि यही आपका असली घर है। यह मौन डरावना नहीं बल्कि सबसे सुरक्षित जगह है। यही वह स्थान है जहां आपको ईश्वर का स्पर्श मिलता है। खाली होने से डरे नहीं, यह मृत्यु नहीं बल्कि एक नया जन्म है। यह आपको खोता नहीं बल्कि आपकी असली पहचान की ओर लौटाता है। खालीपन से भागे नहीं, उसमें प्रवेश करें। और जैसे ही आप उसमें कदम रखते हैं आप पाएंगे कि जिस जगह से आपको डर लग रहा था वही ईश्वर का मंदिर है। अब सवाल यह है, खाली कैसे हूं? आपका मन विचारों, इच्छाओं, यादों, दुखों और आनंद की कहानियों से इतना भरा है कि आप चाहकर भी उसे खाली नहीं कर सकते। जितना आप खाली करने की कोशिश करेंगे उतना ही वह और भर जाएगा, क्योंकि यह कोशिश खुद एक नया बोझ बन जाती है। खाली होने की कला केवल ध्यान से ही संभव है। ध्यान का मतलब है कुछ करना नहीं बल्कि बस देखना। अपने मन को बदलने की कोशिश न करें, उसे दबाएं नहीं, भगाएं नहीं, सिर्फ देखें। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है उसे बिना किसी निर्णय के देखना। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे देखें, अगर लालच उठ रहा है तो उसे देखें, अगर भविष्य की चिंता सता रही है तो बस उसे देखें। ये देखना ही सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। जैसे अंधेरा रोशनी में गायब हो जाता है वैसे ही विचार भी साक्षी की नजर में धीरे धीरे मिटने लगते हैं। सोचिए, शरद फात का समय है, पेड़ों के सूखे पत्ते हवा के झोंके में एक एक करके गिर रहे हैं। कुछ देर बाद वह पेड़ पूरी तरह खाली हो जाता है, नंगा, शांत और आकाश की ओर फैली शाखाओं के साथ। आपका मन भी ऐसा ही है। ध्यान में बैठें और बस देखते रहें। एक एक विचार गिरता जाएगा। शुरू में आपको हैरानी होगी कि कितने सारे विचार हैं, मानो पूरा जंगल। लेकिन जैसे जैसे आप बिना छेड़छाड़ किए देखते रहेंगे विचार थक कर गिरने लगेंगे। और फिर एक दिन वह क्षण आएगा जब आपका मन बिल्कुल खाली हो जाएगा। यह खालीपन डरावना नहीं है। पहली बार आप महसूस करेंगे कि असली आनंद तो इसी खालीपन में है। जब मन का शोर थम जाता है तो भीतर एक अनमोल शांति का संगीत बजने लगता है। यह शांति आपकी नहीं है, यह उसकी है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। याद रखिए, ईश्वर कभी शोर में नहीं उतरता, वह मौन में बसता है। जब आपके भीतर मौन छा जाता है तभी आप उसे सुन पाते हैं। एक शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करें
अपनी सांसों को आते जाते देखें। अगर विचार आए तो उन्हें न पकड़ें न भगाएं, बस बादलों की तरह उन्हें गुजरते हुए देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों के बीच खालीपन के पल आने लगते हैं। यही खालीपन का स्वाद है। यह कोई गंभीर काम नहीं, बल्कि एक खेल है। इसे हल्के मन से करें। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। जितना हल्के रहेंगे उतना गहरा उतरेंगे। ध्यान में आप इतने खाली हो जाते हैं कि जीवन का सारा बोझ पिघलने लगता है। चिंताएं, इच्छाएं, दुख सब धुएं की तरह उड़ने लगते हैं। आपका मन हल्का, पारदर्शी और शांत हो जाता है। यहीं से ईश्वर आपके भीतर प्रवेश करता है। खाली होना कोई संघर्ष नहीं है, यह ध्यान की सहज प्रक्रिया है। बस देखना सीख लें और सब अपने आप घटित हो जाएगा। जब तक आपका मन भरा है, आप बोझ ढोते रहते हैं, ज्ञान का, रिश्तों का, नाम सम्मान का, भविष्य की योजनाओं का। आपको लगता है कि यह बोझ आपको सुरक्षित रखेगा, लेकिन जैसे ही आप ध्यान में उतरते हैं और खाली होना शुरू करते हैं, एक चमत्कार होता है। खालीपन में आनंद का झरना फूट पड़ता है। यह आनंद किसी चीज पर निर्भर नहीं, न किसी वस्तु पर, न किसी व्यक्ति पर, न किसी परिस्थिति पर। यह आपका असली स्वरूप है जो अब तक दबा हुआ था। सोचिए, बादलों से ढका आकाश। आपको लगता है कि आकाश अंधेरा है, लेकिन सच यह है कि सूरज हमेशा चमक रहा है। जैसे ही बादल हटते हैं, सूरज का तेज सामने आ जाता है। ठीक वैसे ही जब आपके मन की धुंध हटती है, आपका भीतरी आनंद प्रकट हो जाता है। खाली होने पर एक संगीत बजता है। ये शब्दों का संगीत नहीं, न ही किसी वाद्य का। यह मौन का संगीत है, जहां कोई धुन नहीं, फिर भी सब कुछ संगीतमय है। ध्यान करने वालों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं, अनहद नाद, ओंकार, दिव्य स्वर। लेकिन नाम चाहे जो हो, अनुभव एक ही है। एक मधुर कंपन जो आपके पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आनंद आपका नहीं है। अगर यह आपका होता तो सीमित होता। यह उस असीम का है, ईश्वर का। जब आप खाली होते हैं, तभी पहली बार महसूस करते हैं कि ईश्वर आपके भीतर से ही बज रहा है। जैसे बांसुरी में खालीपन होने पर ही सुरीली धुन निकलती है, वैसे ही आपके खाली होने पर ईश्वर अपनी धुन बजाता है। इसीलिए ध्यान करने वाला कहता है, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं, ईश्वर ने मुझे भर दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे दुनिया छोड़नी है या रिश्ते तोड़ने हैं। इसका मतलब है कि अब उसकी प्यास बाहर पर निर्भर नहीं, उसका स्रोत अब भीतर है। वह प्रेम करता है, लेकिन प्रेम मांगता नहीं। वह रिश्ते बनाता है, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। वह जीता है, लेकिन उसकी जड़ें अब भीतर की शांति में टिकी हैं। बाहर से मिलने वाला हर आनंद धन का, नाम का, इंद्रियों का क्षणिक है, लेकिन ध्यान से जो आनंद मिलता है वह शाश्वत है। यह आपकी आत्मा का गुण है। यही वजह है कि ध्यान करने वाला मौन में मुस्कुराता है। वह कहता है, मैं भर गया हूं, अब मुझे कुछ खोजने की जरूरत नहीं। ईश्वर मेरे भीतर उतर आया है। हर सुबह नींद से जागने के बाद सिर्फ 5 मिनट मौन में बैठे, कुछ न करें, न प्रार्थना, न जप, न मंत्र, बस मौन अपने भीतर के भावों और विचारों को देखें। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। उस वक्त आपका मन अपेक्षाकृत शांत रहता है। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट मौन में बैठे। यह छोटी सी साधना आपके दिन को बदल देगी। दिन भर की भागदौड़, कामकाज और तनाव के बाद शाम को भी कुछ पल अपने लिए निकाले। यह मां की सफाई का समय है। आंखें बंद करें और अपने विचारों को देखें। वे आएंगे, कुछ अधूरे काम, कुछ बोझ,
कुछ इच्छाएं, कुछ दुख, लेकिन उन्हें न दबाएं, न पकड़े, बस देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये विचार खुद ब खुद गिरने लगते हैं, जैसे शरद फतू में सूखे पत्ते हवा के साथ झरते हैं। इससे आपका मन हल्का होने लगेगा। दिन में भी छोटे छोटे पल चुराएं। मिसाल के तौर पर ऑफिस में काम के बीच 2 मिनट रुकें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, या चलते समय अपने कदमों को महसूस करें। ये छोटे छोटे विराम आपको अपने भीतर लौट आते हैं। धीरे धीरे यह सजगता आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि आनंद का खेल है। समय के साथ यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में हल्कापन, शांति और सहजता उतरने लगी है। याद रखिए, ईश्वर को पाने के लिए कोई दौड़ नहीं है। ये सिर्फ खाली होने का अभ्यास है। ये अभ्यास आपको उस आनंद तक ले जाएगा जहां बाहर से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रहती। आप जीवन भर ईश्वर को बाहर खोजते रहे, मंदिरों में, तीर्थों में, किताबों में, लेकिन यह खोज कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, आपके भीतर है। और वह भीतर कहां छिपा है? आपके खालीपन में। आपने देखा होगा, लोग मंदिर जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हजारों कर्मकांड करते हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर की खोज से वही मिलता है जो बाहर है, और बाहर सब कुछ अस्थाई है। ईश्वर को पाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर जाने का एकमात्र द्वार है खाली होना। जितना आप खाली होंगे उतना ही आप ईश्वर की रोशनी से भर जाएंगे। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह आपकी सांसों के बीच के मौन में छिपा है। वह आपकी धड़कनों के संगीत में बसता है। वह तब प्रकट होता है जब आप इतने शांत हो जाते हैं कि उसकी पहली किरण आपके भीतर उतर सके। जब तक आपका मन भरा है, तब तक आप और ईश्वर अलग अलग दिखते हैं। लेकिन जैसे ही आप खाली होते हैं, ये मैं गायब हो जाता है। उस क्षण आप महसूस करते हैं कि आप और ईश्वर एक हैं। ये कोई विचार नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है। यह अनुभव आपको ऐसा आनंद देगा जो शब्दों से परे है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भरे रहने से मृत्यु है, खाली होने से जीवन। बाहर की दौड़ छोड़ दें और भीतर की यात्रा शुरू करें। आपको कुछ करना नहीं है, बस अपने आप को उपलब्ध कराना है।